राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम। आज जो टॉपिक लिया है हमने शेफाली जरीवाला का लिया है। वैसे ये मेरा टॉपिक नहीं था, क्योंकि जो चीज़ अब है ही नहीं उसके बारे में अब बोलकर क्या फ़ायदा, क्या वो वापस आ जाएगी। बट मुझे इतने डीएम, इतने कमेंट आए हैं कि मैम प्लीज़ एक बार उनका बताएं। शायद आप लोग परीक्षा लेना चाहते हो हमारी, या शायद क्या। तो सच में मतलब जितने आपने कमेंट इस चीज़ के लिए किए, उतने आप आने वाले दिनों में क्या घटनाएं घटनी है उसके बारे में करते तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता। बट चलो, आप लोगों ने जब डिमांड किया है तो मुझे तो आप लोगों की माननी पड़ेगी। तो पहले हम बात करते हैं शेफाली जरीवाला के डेट ऑफ बर्थ की। जो मुझे पता चली है वो डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1982, 15/12/1982। अब इसके हिसाब से जो इनका मूलांक है वो आपके सामने ही रख दिया है मैंने, 5 और 1 6, यानी कि 6 वीनस। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 और 1 10 और 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 11 2। ओके, एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते, कुछ गलती ना हो जाए। तो इनका जो साइकिक नंबर है वो बनता है 6, यानी कि वीनस, और जो डेस्टिनी नंबर बनता है वो बनता है मून, यानी कि चंद्रमा। तो ये जो इनका कॉम्बिनेशन के जो रूलिंग प्लेनेट थे वो थे 6 और 2, वीनस और चंद्रमा। अब मैं बात करती हूँ इनके नेम की, इनका नामांक भी चेक करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब इनके बारे में बता रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि अगर इनके साथ ये जो अकाल मृत्यु हुई है, सडन डेथ हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि 6 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है, इसीलिए इनके देखने में ये बहुत सुंदर थी और साथ में अट्रैक्टिव भी थी। नेम फेम भी था ही, ऐसी बात है, नेम फेम था। बट अब मैं देखना चाहती हूँ कि दिक्कत कहाँ आ रही थी। तो हम बात करेंगे शेफाली जरीवाला। जो मेरी नॉलेज में है वो इनके नाम की स्पेलिंग है SHEFALI JARIWALA, शेफाली जरीवाला। ये भी 6 पे आता है, 42 के 6 पे आता है। ठीक है, 66 आ गया। 100% इनका पहले डिवोर्स हुआ। देखो, मैंने ना इनको मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानती, बट इनका ना पहले एक रिश्ता टूट चुका है। अब वो मैरिज हुई थी या नहीं हुई थी ये मुझे नहीं पता, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इनके बारे में नहीं देखा। बस हाँ, ये जरूर है कि इनकी डेथ हुई, वो बहुत दुख हुआ, क्योंकि बिग बॉस से मैं इनको जानती हूँ। कांटा नगर गर्ल, तो हम छोटे छोटे होते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो इतना ज़्यादा अल्लाह सुना था वो गाना। बट बिग बॉस के बाद इनको ज़्यादा जानना शुरू किया था मैंने। तो इनकी पराग नाम की एक पर्सन से मैरिज हुई थी, मेरे को इतना तो पता है, बट ये नहीं पता कि इनकी फर्स्ट मैरिज है या सेकंड। बट 66 आ रहा है, और नामांक से 66 आ रहा है, और मूलांक भी इनका, साइकिक नंबर भी इनका 6 है, और साथ में है 2। ठीक है, तो उस हिसाब से चलो वो चीज़ अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही थी। तो ये इनकी मैंने कुंडली बनाई थी, जो कि मैंने इनकी लगन और मून के हिसाब से बनाई थी। देखिए, इनके प्रॉब्लम क्या है कि इनके अष्टम ग्रह में मून, मरकरी और केतु इकट्ठे से एक ही जगह पर बैठे हैं, बट शुक्र और नेपच्यून भी साथ में बैठ गए हैं। अब क्या होता है ना कि जब मून, मरकरी और केतु बैठे हैं ना, और साथ में शुक्र और नेपच्यून, तो इनको अकाल मतलब सडन डेथ का था। मगर वो सडन डेथ कैसे थी वो मैं बता देती हूँ आपको। केतु, मरकरी, मून, इनके कारण से नहीं मैं बोलूंगी कि सडन डेथ हुई है, इसके साथ नेपच्यून भी है, वीनस और नेपट्यून का कॉम्बिनेशन भी था। तो इनको जहाँ प्रॉब्लम आई है ना वो नेपट्यून से आई है। केतु ना एक्चुअली क्या है ना, अगर आप देखो, अभी ना मैंने एक ना रील देखी जिसमें लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक आबड़ा का डाबरा पारस छाबड़ा का कोई आता होगा शो, पॉडकास्ट कहते हैं, उसमें इसने ना पहले बता दिया था इसको सडन डेथ का। और भाई उसने रीजन ये बताया था कि मून, मरकरी और केतु है। ये एब्सोल्युटली राइट, पर उसने शायद ये नहीं देखा कि इसका केतु नीच का नहीं है, केतु इसका उच्च का है। केतु को हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? स्वर्ण भाम नाम का एक राक्षस था, जिसने कि अमृत, जब मंथन हो रहा था, समंतर मंथन, तो वहाँ पे से जो अमृत निकला था वो देवताओं की श्रेणी में, पहले कहानी बता चुकी हूँ ना, इसलिए शॉर्टकट में बता रही हूँ। देवताओं की श्रेणी में बैठ गया और उसने विष्णु जी से धोखे से अमृत पी लिया। विष्णु जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। हुआ क्या, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पर जो ये अमृत था वो उसके गले से नीचे जा चुका था, इसलिए वो अमर हो गया। अब उनको छाया ग्रह बोल दिया गया, पर ये कि वो अजर और अमर तो रहेंगे ना।
तो इसलिए ये जो केतु है ना राक्षसी ग्रह है, मगर ये इसके उच्च में था। ये उच्च में होने से इनको ये बहुत अच्छा बना रहा था। इनको प्रॉब्लम कहाँ आई है ना नेपच्यून से। आप इनकी ये देखिए लगन और मून की। गाइस अब अगर मैंने आपको ये इसलिए मैं नेपच्यून से बता देती हूँ, और मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ आएगी जो एस्ट्रोलॉजर है उन्हीं को। अरे उल्टी तो नहीं नजर आ रही है आप लोगों को, एस्ट्रोलॉजर को ही समझ में आएगी। इसीलिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ठीक है, ये हम मानते हैं कि मून मर्क्यूरी और केतु का कॉम्बिनेशन था इनके अष्टम भाव में, मगर उसी में साथ में इनकी वीनस और नेपच्यून का भी था। प्रॉब्लम आई नेपच्यून के करके। इनको दिक्कत क्या थी, जब इनको, चलो हम मान जाते हैं कि पारस छापरा ने इनको सडन डेथ की प्रिडिक्शन करके दे दी थी, तो अगर किसी को कोई बोलता है कि आपके इस साल में सडन डेथ के चांसेस हैं, तो उसको इतना नास्तिक भी नहीं होना चाहिए कि वो कुछ करे ही ना, है ना, कि वो अपनी जान पर खेलने के लिए रेडी हो जाए। अगर हम आपको कुछ बताते तो आप लोगों को समझना तो चाहिए ना, अगर एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है तो कुछ तो बोल दिखा होगा ना उसको, तभी वो तुक्का तो लगा के नहीं बोलता होगा। अब हम ऐसी जगह पर तुक्का लगा के तो नहीं बना सकते, है ना। तो मैंने पता कि इनकी ना लगन और मून दोनों बनाई कि भाई क्या पे थी, तो वो अष्टम ग्रह का जब देखा ना मैंने, मून मर्क्यूरी केतु, तो वो जान नहीं ले सकता था। मुझे ऐसा लगा कि बचने के चांसेस नजर आ रहे थे। फिर दिक्कत कहाँ आई, फिर जब देखा कि अरे वीनस और नेपच्यून भी है, तो प्रॉब्लम नेपच्यून से आई है इनको। चलो एनी हाउ जो हो गया, वक्त का पलटी तो नहीं कर सकते, पर इनको रेमेडी कर सकते थे। अब देखो हम ना हिंदू, जितने भी हिंदू होते हैं, हम क्या कहते हैं कि अगर किसी को अकाल मृत्यु का योग हो, है ना, सडन, मतलब जिसको हम कई बार होता है मृत्यु योग। देखो जिंदगी में 1 या 2 बार मृत्यु योग सबको आते हैं। अगर कोई टाइमली दिखा लेता है तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि हम महामृत्युंजय कर लो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ये ऐसा मंत्र है ना जो आपको मरते मरते भी वापस ला सकता है। ये इसमें ताकत है, खुद नहीं करना होता है। ये ब्राह्मणों को बिठा के पूरे विधि विधान से, जैसे 1.25 लाख बार कर लिए, 5.25 बार। अमीर लोग हैं, पैसों की कोई कमी नहीं थी, कितने भी ब्राह्मण रख सकते थे। और ये अगर महामृत्युंजय का पाठ कर लेते, जैसे 1.25 लाख बार कर लेते, 5.25 लाख बार कर लेते, क्या दिक्कत क्या थी। और अगर घर में भी नहीं बिठा सकते थे तो ना इस केस में क्या होता है, हम ना दान कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं अपने, जो भी हमारे पास ऐसे कोई पूछने आता है कि आप पंडित जी को कोई भी चीज़ अर्पण तर्पण जैसी करके दे दो, कि अब जो भी, और पंडित जी भी इस तरह लेते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने इनके लिए कर रहे हैं। जो हमारा ये जो हमारी क्या बोलते हैं इनको, जजमान है, इनके लिए हम ये महामृत्युंजय का या गायत्री पाठ हम इनके लिए कर रहे हैं, इनके अर्पण हो वो पाठ। तो इस तरह से पंडित जी लेते हैं उनको और वो बैठकर फिर करते हैं। और आप बता दीजिए उनको कि 11,000 बार करना है, 21,000 करना है, 1 लाख बार करना है, कितनी बार, वो उस हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि उनकी मेहनत है और वो तो देनी भी है, मृत्यु से बचना है। बट वो ये ना कि समटाइम लोग इन चीज़ों पे फेथ ही नहीं करते, उनको लगता है कि वही सब कुछ है, नास्तिक बन के बैठेंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो बस आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम शेफाली चरीवाला का बताओ, तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया। बाकी 66 था तो मतलब ये जरूर था कि ये अपने टाइम में देखो थोड़े, मतलब जैसे स्मार्ट थी, नेम फेम भी था, पर इनको ना फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी। देखो जब 66 होता, आज तक मैंने जितनी भी हॉरोस्कोप देखी है और जो मैंने नमांक देखा, इनका नेम देखा और इनका मूलांक भाग्यांक देखा, उसके बाद ये कुंडली देखी, वो ये कहती है कि इनकी 1 मैरिज छूटी होनी चाहिए और इनके 2 लव अफेयर भी टूटे होने चाहिए मिनिमम। अब मुझे इतना नहीं पता, मगर मैं आपको सच में बताऊं, ठीक है, ये तो अभी ना मैं लाइव आई थी सेशन में, तो वहाँ पे किसी ने मुझे बोला, किसी ने क्या 2-3 ने बोला कि मैम उनकी बताओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो लाइव ख़त्म किया और इमीडिएटली बना दी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। चलो एनी हाउ जो चले गए, प्रभु उनकी आत्माओं को शांति दे, और अब उनकी जो आत्मा है वो अब ब्रह्मांड में कोई नई शरीर देख रही होगी, मुक्ति मिले उनको अच्छे से। और बट आप लोगों को यही कहूँगी कि प्रभु ने ना एस्ट्रोलॉजर को भेजा है, इसलिए भेजा है कि आप प्रभु डायरेक्ट, परमात्मा ने डायरेक्ट आपके पास नहीं आ सकता, तो उन्होंने एक जरिया भेजा हुआ है कि सिर्फ आप ये देख लो कि अपनी कुंडली में देख लो कहाँ पे आपको मृत्यु योग है ना, ऐसा कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपके पास समय होता है और समय रहते हुए बचा जा सकता है। मेरे ख्याल से जब मैंने इनकी जन्मपत्री देखनी, सच में बता रही हूँ, इनकी जन्मपत्री में बचने के योग थे यार। पर चलो अब मेरे को बोल के ना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं ना उसके बारे में बोल के क्या फ़ायदा।
पर मुझे ऐसा लगता है इनकी जन्म पत्री इनके बचने के योग थे। पर वही फिर मैंने बोला कि मृत्यु योग तो सबको आता है, बचने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। आज के लिए इतना ही है, जितना हो सके शेयर कीजिए। और गाइस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी सब अपना ध्यान रखिए, और आप जो अगस्त 2025 आ रहा है 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक थोड़ा सावधान रहिए। भूकंप आएंगे, और वो भूकंप बहुत ही ज़्यादा रिएक्टर पैमाने पर जब दिखेगा ना तो आपको दिख जाएगा कैसा होगा। और उसका जो टारगेट एरिया होगा वो हिमाचल होगा, हिमाचल में कांगड़ा साइड होगा, उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में और में भी हो सकता है। पर मेरा जो प्रेडिक्शन कह रही है वो यही कह रही है, इसीलिए बार बार लाइव में आके भी सारे में बता रही हूँ। जिनके भी घर कच्चे बने हुए हैं, जिनको डर है कि उनकी नींव हिल सकती है, तो प्लीज़ कांगड़ा, बिलासपुर, इस साइड के लोग, मंडी, मनाली, इस कुल्लू, इस साइड के लोगों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़े दिन को अपने घर से बाहर चले जाइए प्लीज़। जान है तो जहान है। अगस्त में जो पूर्णिमा आ रही है ना, 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त, 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में कभी भी भूकंप आएगा, और हिमाचल से आएगा। हिमाचल और शिमला में भी इफेक्ट दिखेंगे, दिल्ली में भी, एनसीआर में भी दिखेंगे। बट चलो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। बाकी आपकी मर्जी है, शेयर करते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अगले वीडियो के लिए बहुत जल्दी से आएंगे, अच्छी सी वीडियो लेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, जय भैरव बाबा की।